हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 17 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, प्रीवियस चैप्टर में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में डिस्कस किया था। नाउ हम डिस्कस करने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। ओके, लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं आपको। ओके, यहाँ हिंदी में है और यहाँ उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया हुआ है। उसने एक खरगोश देखा, ही सा अ रैबिट। मैंने चाय पी, आई टुक टी। उन्होंने मैच खेला, दे प्लेड द मैच। हमने अनार खाए, वी एट पोमीग्रेनेट। रवि ने गाना गाया, रवि सैंग अ सॉन्ग। अब पहचान देखो इनकी। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में ता था, ते थे, ते, ये या ये आ, ए आदि शब्द आते हैं। ठीक है, यानी कि जो हमारा कार्य है, ठीक है, वो हो चुका होता है ऑलरेडी। ठीक है, जैसे उसने एक खरगोश देखा, यानी कि उसने देखा था। ठीक है, अभी प्रेजेंट में बिल्कुल नहीं देखा है, देखा था। ठीक है, इसलिए हमने सेकंड वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज किए हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अनुवाद का नियम। ट्रांसलेट करते टाइम हमें क्या याद रखना है? सभी कर्ताओं के साथ क्रिया की सेकंड फॉर्म यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं हम। ओके, वाक्य नंबर 1, 2, 3, 4 व 5 में हमने देखा सभी में सेकंड फॉर्म यूज हो रही है, राइट। फर्स्ट फॉर्म किसी में यूज नहीं हो रही। रूल देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्रिया प्लस कर्म यानी कि लास्ट में ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपको यहाँ पर ये ट्रांसलेट करनी है इंग्लिश में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नेगेटिव सेंटेंस एग्जाम्पल। ओके, अभी हमने पॉजिटिव या फिर अफर्मेटिव के एग्जाम्पल देखे हैं। ओके, अब देखेंगे नेगेटिव। वह स्कूल नहीं गया, ही डिड नॉट गो टू स्कूल। हम बाजार नहीं गए, वी डिड नॉट गो टू मार्केट। मैंने खाना नहीं खाया, आई डिड नॉट ईट फूड। अब आप इनमें सभी में ध्यान रखिएगा कि लास्ट में क्या आ रहा है। ठीक है, राधा और रमन नहीं खेले, राधा एंड रमन डिड नॉट प्ले। तुमने पाठ याद नहीं किया, यू डिड नॉट लर्न द लेसन। देखो यहाँ पर हमारा क्या कॉमन है? कुछ तो कॉमन है, राइट। सभी में डिड नॉट। ठीक है, यानी कि अब यहाँ पर हमारी हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी? डिड। ठीक है, और नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट भी आएगा। ओके, चलिए सहायक क्रिया देखते हैं यानी कि हेल्पिंग वर्ब। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया क्या होती है? डिड। ओके, अनुवाद के नियम। सभी कर्ताओं के साथ मुख्य क्रियाओं से पहले डिड नॉट का प्रयोग करते हैं तथा मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे हम और डिड का यूज करेंगे। ठीक है, कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग करेंगे। ओके, और वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं जब। ठीक है, जब हम नेवर का यूज करेंगे तब हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट अब सॉरी यहाँ पर रूल देखो, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हमारा रूल होगा। यहाँ पे आपको ये ट्रांसलेट करने होंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखिए अब। ठीक है, क्या मीरा ने चित्र देखा? डिड मीरा सी द पिक्चर? तुमसे ऐसा किसने कहा था? हु टोल्ड यू सो? क्या माताजी ने तुम्हें नहीं पीटा था? डिड योर मदर नॉट बीट यू? क्या तुमने मेला देखा? डिड यू सी द फेयर? क्या यह लड़का यहाँ सोया था? डिड दिस बॉय स्लीप हियर? ठीक है, अब देखो इसका नियम क्या होंगे चेंज करने के। ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्य क्या से प्रारंभ हो तो डिड से प्रारंभ करके सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यदि हमारा जो सेंटेंस है वो क्या से शुरू हो रहा है, ठीक है, तो हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते टाइम उसको डिड से स्टार्ट करेंगे। डिड के बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लास्ट में ऑब्जेक्ट। ठीक है, और प्लस क्वेश्चन मार्क। यदि प्रश्नवाचक शब्द बीच में हो तो पहले इनकी अंग्रेजी लिखते हैं। और सेम जब हमारा क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाए, जैसे तुम कहाँ रहते हो, ठीक है, इस तरीके से, तुम कहाँ रहते थे, इस तरीके से आए। ओके, तो बीच में आ रहा है ना। ओके, तो तब हम क्या करेंगे? स्टार्टिंग में उस क्वेश्चन वर्ड को लिखेंगे इंग्लिश में। यदि वाक्य हु से प्रारंभ होते हैं तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। ठीक है, हु से शुरू होंगे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। वाक्य प्रश्नवाचक व नकारात्मक हो तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट लगाते हैं। ठीक है, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह क्वेश्चन वर्ड अवश्य लगाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये आपको एक्सरसाइज दी है। ओके बच्चों, ये आपको कंप्लीट करनी है।
और यहाँ पर आपको कुछ हार्ड वर्ड्स की इंग्लिश दी है। ओके, आई होप बच्चों यहाँ चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।